गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स अध्ययन में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कृषि की विधियों के नाम के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग KVS, CTET, UP TET और सुपर टेट, DSSSB के लिए किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी करने वाले हैं तो इस चैनल को फॉलो करते रहिए। आज के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग कृषि की विधियों के वैज्ञानिक नाम और उनके आमतौर पर किस भाषा में जाना जाता है के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऐसे हम 11 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक रहने वाला है सेरीकल्चर। दोस्तों, हम लोगों ने एक वैज्ञानिक नाम सुना होगा जिसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर आमतौर पर रेशम कीट पालन के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें रेशम के कीड़ों को पालकर रेशम का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, हम लोगों ने देखा होगा कि रेशम के कीड़ों को शहतूत के पत्तों पर पालकर रेशम का निर्माण किया जाता है। एक दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए होता है, जिसमें शहद के व्यापार के रूप में कार्य किया जाता है, जिसमें मधुमक्खियों का पालन बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसे हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम तीसरे टॉपिक को देखें तो इसे पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन को हम जानते हैं कि मछली पालन इसमें बहुत बड़े स्तर पर होता है। बंदरगांव, नदियों में बड़े स्तर पर मछलियों का पालन पीसी कल्चर कहलाता है। यह इसका वैज्ञानिक नाम है। एक चौथे टॉपिक को देखें तो फ्लोरिकल्चर एक वैज्ञानिक नाम है, जिसमें फूलों का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है और इसका उत्पादन भारत में बहुत बड़े बाजार के रूप में देखा जाता है। एक पांचवें टॉपिक की बात करें तो विटीकल्चर। विटीकल्चर में अंगूर की खेती करना बताया गया है, जिसमें अंगूर की खेती भारत में बहुत बड़े स्तर पर की जाती है। एक अगले टॉपिक की बात करें तो वर्मी कल्चर दोस्तों केंचुआ पालन के रूप में वर्मी कल्चर को देखा जाता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि केंचुआ पालन भारत में बहुत अधिक प्रचलन में पाया जाता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में उर्वरक भूमि के लिए केंचुओं का अधिक उपयोग होता है। तो इसलिए केंचुओं का पालन वर्मी कल्चर के अंतर्गत पाया जाता है, जिससे भूमि को अधिक उर्वरक बनाया जा सके। दोस्तों, एक अगला टॉपिक रहेगा पोमोकल्चर आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें फलों का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें फलों के एक बड़े बाजार होते हैं और बड़े बागान होते हैं, जिसे पोमोकल्चर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगले टॉपिक को देखें तो ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन के रूप में देखा गया है। तो भारत में सब्जियों का बहुत बड़ा बाजार होने की वजह से इसे एक वैज्ञानिक नाम ओलेरीकल्चर दिया गया है। दोस्तों, एक हॉर्टिकल्चर भी है, जिसमें बागवानी बड़े स्तर पर बागों द्वारा उत्पादन को बढ़ावा देना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। दोस्तों, एक और टॉपिक है जिसे हम वैज्ञानिक नाम में एरोपोटिक के नाम से जानते हैं, जिसमें हवा में पौधों को उगाया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों, एक लास्ट टॉपिक रहेगा जिसे हम हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें पानी में पौधों को उगाया जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने गोभी वगैरह की खेती होते हुए देखा हो, तो जिसमें पहले पानी में पौध लगाई जाती है। इस प्रकार की खेती या कल्चर को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, हमने देखे कि कृषि की विधियों में 11 विधियां जो बताई गई हैं, उनके नाम हमने इस तरीके से आज देखे हैं। ये सीटेट में बड़ा महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न KVS, सुपर टेट जैसे सभी टीचिंग एग्जाम्स में लगभग 1 या 2 प्रश्न इसमें से आना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, इसे बहुत अच्छे तरीके से देख लें और समझ लें। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। आगे इसी प्रकार की वीडियोस टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।